हेलो दोस्तों, नमस्ते। पहला कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे सुबह के 10:30 बजे से। सो गाइज, आज है मेरा फर्स्ट करवा चौथ। तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी का ऐसे ही आप हमेशा करवा चौथ का व्रत रखो और आपका सुहाग हमेशा ऐसे ही बचे रहे। और क्या कहते हैं, ज़्यादा कहना तो नहीं आता है। और आज मेरा भी है फर्स्ट करवा चौथ। तो दोस्तों, अभी तक तो अच्छा ही हो रहा है। तैयार हो चुकी हूँ, साड़ी पहन रखी है मैंने। तो अभी अपना पूरा लुक अभी दिखाऊंगी मैं। पता नहीं मुंह पे इतना पानी क्यों आ रहा है आज। और चूड़ी उड़ी डाल दी है मैंने। अभी तो मैंने साड़ी पहनी है, शाम को मैं अपनी शादी का जोड़ा ही पहनूंगी। तो दोस्तों, आज का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको कैसा हो रहा है। तो दोस्तों, आज का मौसम कुछ इस तरह है। और यहाँ पे पिंसू भी है, ये देखो। हाय बोलो। और मम्मी लोग गए हैं गाजर काटने के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम। और यहाँ ले चलती हूँ मैं भाभी के यहाँ। भाभी का भी आज व्रत है, पता नहीं ये क्यों रो रही है। यहाँ पे ये देखो दीदी। हाय बोलो। हाय बोलो फिर। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ भाभी। थैंक यू, सेम टू यू। और भाभी सबसे बड़ी वाली भाभी ये है, उसके बाद ये है, और ये है इनका छोटा सा कन्हैया। और यहाँ पे भाभी की पूजा हो चुकी है, देख सकते हो। 16 श्रृंगार आज तो भाभी ने, बड़ी स्मार्ट लग रही हो तुम दोनों ही। और यहाँ पे भाभी का है ये। और मैंने अपना मंदिर तो नहीं दिखाया। और हमको सब दीदी ने बताया, क्योंकि दीदी को पहले से वो आना प्रैक्टिस हुई है, पहले से बहुत साल हो चुके हैं रखे हुए। तो हम नए नए हुए, तो आज दीदी ने हमको बताया अगले बार से हम सीख लेंगे आपको देख के। तो आप कुछ बोलना चाहोगे करवा चौथ के बारे में? कहाँ थे आप? हम फार्म में थे। फार्म में क्या कर रहे थे क्या वहाँ? कर रहे थे वहाँ? मुर्गियाँ थी, दाना दे रही थी, मच्छियों को दे रही थी। हम्म। तब अभी पहुँची हूँ, बस आराम कर रही हूँ, बैठी हूँ। आज आराम ही है फिलहाल। आज आराम नहीं है। तो अभी तक गाजियों के मांग चले जाते। नहीं तो गाजर के मांग चले जाते। निर्जला व्रत है। हाँ, साल भर में एक बार आने वाला मेरा तभी तो त्योहार। त्योहार। और भाभी आप? मैं क्या बोलूं यार, मेरे को तो बच्चे नहीं परेशान कर रहे। भाभी को मतलब हालत डाउन कर दी आज तो। ये बिल्कुल भी नहीं रह रहा है, मतलब आज शो भी ज्यादा नहीं। हो रही है। हाँ। सो गाइज, आपको और आगे को दिखाते रहेंगे कैसा होता है क्या होता है। तो अभी के लिए टाटा। सो गाइज, फाइनली अभी मैं अंदर लेटी हुई हूँ। तो आज व्रत है तो सोना भी नहीं पड़ेगा। आज फर्स्ट बार, पहले जब शादी नहीं हुई थी ना, तब लगता था कि यार कड़ा चौथ का व्रत रखते, कैसा जैसा होता क्या होता करके, मतलब एक उत्सुकता जैसी होती है ना लड़कियों के टाइम में जब होते हैं। किसी कोई कोई लड़कियां भी रखती हैं करवा चौथ, ऐसा भी नहीं है। तो गाइज, आज मेरा फर्स्ट करवा चौथ था। तो मैंने पतिदेव जी को बोला था घर ही रहो करके, तो घर ही तो थे वो। अभी कुछ इमरजेंसी आ गई तो इसीलिए उनको जाना पड़ा। तो गए हैं, अभी आ जाएंगे, दोपहर तक तो आ ही जाएंगे। तो और हमारे यहाँ मेरे ससुराल में एक भाभी ने, बड़ी भाभी ने, छोटी भाभी ने और मैंने रखा है करवा चौथ का व्रत। और जो नीचे साइड रहते हैं उन्होंने भी रखा है। तो क्या कहते हैं, हम तीनों हैं, देवरानी जिठानी, तो हमने रखा है। तो दोस्तों, मेरे हस्बैंड जी ने देखो मेहंदी मेरी कैसे लगाई है। कल मैं कपकोट गई थी शॉपिंग करने के लिए। मैंने ब्लॉग भी बनाया था, आधा आधा ब्लॉग बनाया मैंने शॉपिंग वाला, क्योंकि मेरी हालत इतनी डाउन हो गई थी, इतनी डाउन हो गई थी। तो मैं नहीं बना पाई ब्लॉग। और नहीं बना पाई, आधा ही ब्लॉग बना रखा है मैंने। हो सके तो मैं वो भी डालूंगी, इसी में डालूंगी, आप लोग देख लेना। कपकोट का थोड़ा सा बनाया मैंने, ज़्यादा तो नहीं बनाया। और क्या कहते हैं, और मैं क्या कहने वाली थी, मैं भूल ही गई। तो अभी तो टाइम हो रहा है, 12 बज चुके हैं। तो 12 बज चुके हैं। और यहाँ पे मेरा मंदिर है, देखो यहाँ पे बना रखा है मैंने मंदिर, ये कड़ा माता। और आज मुंह पे इतना पानी पता नहीं क्यों आ रहा है, मेरा ही आ रहा है, आप लोगों का भी आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। आजकल मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं बना पा रही, पता नहीं क्यों नहीं बना पा रही हूँ। फ़ोन मेरे पास है, वाईफाई मेरे पास है, सब कुछ होने के बावजूद मैं नहीं बना पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। मेरे ससुराल उतना काम भी नहीं है जितना मैं, लोग सोच रहे होंगे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं है करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। और मैंने ये सारे ऑनलाइन मंगाए थे, कैसे है कॉमेंट करके बताना। और दोस्तों, मैं कैसी लग रही हूँ वो भी कमेंट करके बताना। और अभी मेरे हस्बैंड जी आ जाते हैं, उसके बाद फिर साथ में ब्लॉग बनाएंगे, फिर आप लोग को भी बताएंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय। सो गाइस, फाइनली ये देखो आ चुके हैं। हाय बोलो। हाय। हैप्पी करवा चौथ बोलो सब। हैप्पी करवा चौथ सबको। और
और बस हमारा भी आज पहला करवा चौथ है और क्या कहते हैं, इसीलिए मुझे आज घर रोक दिया। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे इनका लहंगा बिल्कुल रेडी है शाम के लिए शाम के लिए, बिल्कुल वेटिंग में हो रही है। रेडी है। अब फर्स्ट फर्स्ट है तो इसीलिए मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है, इनको लग रहा है। सो गाइस आज मैं आपको मिलाती हूँ अपनी सासू मॉम से, और मैंने कब से नहीं दिखाया था तो मैं आज दिखाऊंगी पापा से। पापा को तो नहीं दिखाऊंगी फिलहाल, पापा से थोड़ा डर लगता है, मम्मी से नहीं लगता है। तो ये है मेरी सासू मॉम। हाय बोलो। और मेरी मॉम तैयार हो चुकी है यहाँ पे। तो मम्मी आपको कैसा लग रहा है, आज करवा चौथ है? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो खैर व्रत नहीं है। खाली ऐसे ही मैं तैयार तो हो। दवाई खाने वाली हुई और मेरी बहू का है व्रत, तो मुझे अच्छा लग रहा है। अब नहीं क्यों कौन फोन दिखा बजो पापा समझ में। सो गाइस ये है मेरी सासू मॉम जो आपको मैंने नहीं दिखाया था, और पापा को भी दिखाऊंगी बहुत जल्द। क्या पता अभी दिखा सकती हूँ अगर मेरा मन करे तो, लेकिन पापा से थोड़ा डर लगता है तो इसलिए नहीं दिखा पाए। और अभी मम्मी का व्रत तो है नहीं, तो मैंने कहा मम्मी को भी तैयार हो जाओ, आज तो करवा चौथ है, सबका दिन हुआ आज। जो व्रत नहीं भी रखता है, जो रखता भी है उसने सजना चाहिए, नहीं तो और दिन तो घास घास करके जंगल ही होते हैं, कभी कुछ करके। तो इसीलिए तो अभी टाइम हो रहा है 1 बज चुका है, तो अभी बहुत खतरनाक वाली धूप आई है। तो आप और कुछ बोलना चाहोगे? मेरे ब्लॉग में फर्स्ट बार आए हो, कैसा लग रहा है आपको? लग तो अच्छा रहा है, लेकिन क्या करूँ, फिर टाइम ही नहीं होता है हमें इतना। इतना टाइम ही नहीं होता है बोलने का। बोलने का टाइम भी नहीं होता है। अभी थोड़ी देर में जरा धूप मध्यम होगी तो घास जाना पड़ेगा हमको। तुम्हारा तो व्रत है बहू, तुम तो घर में रहोगे। आज छुट्टी है मेरी तो इसीलिए मुझे काटना पड़ेगा घास। हाँ। सो गाइज आप आगे को देखते रहो और मैं आपको आगे को दिखाते रहूंगी। तो अभी के लिए टाटा। सो गाइज फाइनली अभी हमारा हो रहा है कथा करने का टाइम। तो हम अभी 3 जने हैं, और उन्हें तो व्रत नहीं रखा है तो हम 3 जने हैं। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारी बेटी पढ़ेगी कथा, तो हम सुनेंगे और आप लोगों को भी सुनाएंगे। तो आज फर्स्ट है तो मैंने सोचा था ज़्यादा ही भूख लगेगी, ज़्यादा ही परेशानी होगी, बट कुछ नहीं हुआ, अच्छा लगा। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा। आपको भी? आपका भी तो पहना था ना? दीदी तो आदत की हुई है, मेरे को तो आदत है। ओ भाई आसन रख दे सामने। एड ऑफ कर दो एड ऑफ कर दो, फालतू टाइम में जैसे ये वाला नहीं ना, वो बोल एक ही लगाना। करवा चौथ का उज्जमन करने के लिए 13 जगह एक थाली में 4 पूरी थोड़ा थोड़ा खीरा रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी और रुपये जितना चाहे रख ले। फिर उस थाली के चारों ओर हाथ से रोली चावल फेरकर अपनी सासू जी के पाए लगकर उन्हें दे देवे। उसके पश्चात 13 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिण दे और बिंदी लगाकर उन्हें विदा कर दे। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है अहोई आठे की उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों को सपना कौन है? नहीं सब सब होने भाई है, सब दुख सुख सब होता मैं। काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लिपापोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसकी जगह एक स्नेह की माँ थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सिंह के बच्चे को लग गई, जिससे सिंह का बच्चा क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिनों के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा, तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा, मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक
स्नेह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा, तुमने जो यह बात सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती के शरण लेकर सिंह और के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सबकी बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उससे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। प्राचीन काल में झांसी के समय दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, स्वर्ण संपन्न, स्थिति, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थी, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। वे पति व पत्नी नित्य प्रति मन ही मन सोचा करते थे, हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकार कौन होगा। एक दिन उन दिनों से निश्चय कर लिया कि समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप स्तुलकुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और नहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिन आहार का जल पान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्ण पापों से भोगने पड़ा है और तुम अपनी स्त्री से ओहय 8वें जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी 8वें को ओहय माता का व्रत और पूजन कराओ। तब ओहय नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री और चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और सच्च भावना से विधि विधान से ओहय 8वें का व्रत किया और स्त्री के राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उस पर प्रसन्न होकर ओहय माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार संपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। ओहय माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुँह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर ओहय माता की अति ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकुनी लौटकर अपने घर आ गए और ओहय माता की कृपा से कुछ दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। ओहय माता की कृपा से इस लोक में सुख भोगकर वैकुंठ को चले गए। पूरा पढ़ो। एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रता धर्म के बल में यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अब
अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर कौवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। कौवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंतपर पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति की दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जिसे तुमने अपने पति की रक्षा के, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। कैसे है हिंदी हो गया। अब एक वो करो। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देना, कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र देना, निर्धन को माया। अंधन को आँख देना, कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र देना, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और चढ़े मेवा लडवन को भोग लगे, संत करे सेवा। और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन को भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जगदीश हरे, जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। मैया दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। मैया शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम ही अंतर्यामी। मैया तुम ही अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम ही सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। मैया सबके प्राणपति। किसके विधि मिलूं ध्यान, तुमको मैं कुपति। ओम जय जगदीश
आरती तुम ही ठाकुर मेरे, मैया तुम ही ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, मैया प्राप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संत की सेवा करो, ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई करे, मैया आरती जो गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, ओम जय जगदीश हरे। जय हो। भगवान ये सुनो को हमारी बेटी बैक टाइम देखिए पहले देखिए तो अब वीडियो ना बनाएगा। भावने सो गाइस अभी अब हमारी कथा समाप्त हो चुकी है, पूजा पाठ भी हो चुकी है, हमने यहाँ पे भजन भी गा चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। आपको बहुत अच्छा। आपको बढ़िया। तो हमारी आज की थी हमारी बेटी जो इन्होंने क्या कहते हैं हमको सुनाया कथा। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब सूर्य देव को ना जल चढ़ाएंगे ना। आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे, हम्म, फिर शाम की पूजा की तैयारी करेंगे। हाँ तो चाँद तो पता नहीं कब आएगा, इंतजार करेंगे, तब तक हम खाना वाना बना के तैयार तो रहेंगे। उसके बाद देखते हैं जब भी आए। इतना इंतजार कर रखा है तो हाँ थोड़ा बहुत और सही क्यों। अब फोटो रखने से था सो गाइज बाय।